सूरज जीवन का आधार, द सन, द बेसिस ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तारे की जिसके बिना धरती पर जीवन सोचना भी मुश्किल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूरज की। यह बहुत बड़ा आग का गोला हमें न सिर्फ रोशनी देता है बल्कि धरती पर जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा भी देता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो धरती पर एक नया दिन शुरू होता है। सूरज की किरणें हमें गर्मी देती हैं, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए ताकत देती हैं और हमारी धरती को एक अच्छे तापमान पर रखती हैं। जरा सोचो, अगर सूरज ना होता तो क्या होता? धरती हमेशा अंधेरे में रहती, पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाते और जीवन खत्म हो जाता। इसलिए आज हम सूरज के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके जन्म से लेकर उसके भविष्य तक। सूरज का जन्म और उसका परिवार, एक नजर। द बर्थ ऑफ द सन एंड इट्स फैमिली, एन ओवरव्यू। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में रहता है। यह बहुत पहले गैस और धूल के एक बड़े से बादल से बना था जिसे नेबुला कहते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले इस नेबुला के अंदर की ताकत की वजह से यह सिमटने लगा और एक घूमता हुआ चक्र बन गया। इस चक्र के बीच में बहुत सारा पदार्थ इकट्ठा हो गया और बहुत ज्यादा गर्म हो गया। इसकी वजह से हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और बहुत सारी ऊर्जा निकली। यही प्रक्रिया आज भी सूरज में चल रही है, जिसे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूरज की ऊर्जा का यही सोर्स है। सूरज के आसपास घूमने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सब मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। सूरज की परतें, एक गहराई से झांकना, लेयर्स ऑफ द सन, अ डीप डाइव। सूरज प्याज की तरह कई परतों से बना है। हर परत का तापमान और घनत्व अलग अलग होता है। सबसे अंदर वाली परत को कोर कहते हैं, जहां नाभिकीय संलयन होता है। कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन होता है, जहां ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन होता है, जहां ऊर्जा गर्म हवा के जरिए जाती है। सबसे ऊपर वाली परत जिसे हम देखते हैं उसे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। सेक्शन 4, ऊर्जा का भंडार, द सन्स कोर, अ रेजर्वोयर ऑफ एनर्जी। सूरज की कोर बहुत ज्यादा गर्म और घनी जगह है, जहां तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यहां हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बहुत तेज किरणों के रूप में निकलती है, जो लाखों ईयर्सों तक सूरज की अलग अलग परतों से गुजरती हुई आखिर में रोशनी और गर्मी बनकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूरज अपने अंदर के हाइड्रोजन ईंधन को जलाकर लगभग 5 अरब ईयर्सों तक और ऊर्जा देता रहेगा। सेक्शन 5, प्रकाश मंडल, जहां से रोशनी निकलती है, फोटोस्फीयर, वेयर लाइट इमर्जेस। प्रकाश मंडल सूरज की वह परत है जिसे हम धरती से देख पाते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह परत हमें सूरज की सतह जैसी दिखती है, हालांकि सूरज की कोई ठोस सतह नहीं होती। प्रकाश मंडल पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक, सनस्पॉट्स कहते हैं। ये धब्बे आसपास के हिस्सों से ठंडे होते हैं, इसलिए काले दिखते हैं। सौर कलंक सूरज के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलाव का संकेत है। सेक्शन 6, सूरज का भविष्य। क्या होगा बिलियनों साल बाद? द फ्यूचर ऑफ द सन, व्हाट हैपेंस इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। लगभग 5 अरब साल बाद सूरज अपने अंदर का सारा हाइड्रोजन ईंधन जला देगा। इसके बाद यह एक लाल दानव तारे, रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा, जो पहले से बहुत बड़ा और ठंडा होगा। लाल दानव तारे के रूप में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा
कि यह बुध और शुक्र ग्रहों को निगल जाएगा। इस वजह से धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। आखिर में सूरज अपनी ऊपर की परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देगा, जिससे एक गैस का बादल बनेगा। इसके बाद सूरज का केंद्र एक सफेद बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की तरह रह जाएगा, जो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। सेक्शन 7, सूरज का महत्व, धरती पर जीवन का आधार, द इंपॉर्टेंस ऑफ द सन, द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सूरज हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। यह हमें रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देता है। इसकी ऊर्जा से ही धरती पर जीवन है। सूरज की किरणें पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा देती हैं, जिससे हमें खाना मिलता है। सूरज की गर्मी से ही समुद्रों का पानी भाप बनकर बादल बनते हैं और बारिश होती है। यहां तक कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन भी सूरज की ऊर्जा का ही पुराना रूप है। इसलिए हमें सूरज का आदर करना चाहिए और उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। This is why you need to understand the sun. सूरज एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसके भी पोल्स हैं, जैसे हमारी पृथ्वी के, लेकिन सूरज स्थिर नहीं है। हर 11 साल में सूरज के मैग्नेटिक पोल्स पलट जाते हैं। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा सूरज की इंटरनल एक्टिविटीज की वजह से होता है। घबराने वाली बात नहीं है। यह अचानक नहीं होता। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आते हैं और आखिरकार पोल्स पूरी तरह से पलट जाते हैं। सूरज का यह 11 साल का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सोलर साइकिल कहते हैं। इस दौरान सूरज की एक्टिविटी में उतार चढ़ाव आता है। सोलर स्पॉट्स दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं। ये बहुत पावरफुल एनर्जी बर्स्ट्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का पलटना इसी सोलर साइकिल का एक हिस्सा है। यह सोलर मैक्सिमम के दौरान होता है। यह वह समय होता है जब सूरज की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्या सूरज के मैग्नेटिक फील्ड का पलटना हमारी पृथ्वी को प्रभावित करता है? हाँ, कुछ हद तक। ज्यादा सोलर एक्टिविटी हमारे सैटेलाइट्स को प्रभावित कर सकती है। यह कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी बाधित कर सकती है। बहुत ज्यादा सोलर एक्टिविटी पावर ग्रिड्स को भी प्रभावित कर सकती है। यह चिंता का विषय है, लेकिन घबराइए मत, यह दुनिया का अंत नहीं है। वैज्ञानिक सूरज पर नजर रखते हैं। वे पावरफुल टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट्स का यूज करते हैं। वे सोलर एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। वे मैग्नेटिक फील्ड के पलटने का अध्ययन करते हैं। इससे उन्हें सोलर स्टॉर्म्स की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। यह हमें पृथ्वी पर तैयार होने का समय देता है। सोलर एक्टिविटी की भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है। यह हमें संभावित प्रॉब्लम से निपटने में मदद करता है। हम अपने सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स की रक्षा कर सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार अपने मॉडल्स में सुधार कर रहे हैं। वे सोलर एक्टिविटी को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज हमारी पृथ्वी के लिए एनर्जी का सोर्स है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हमें इसके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का पलटना इस पजल का एक हिस्सा है। इसे समझकर हम अपने स्टार और उससे हमारे रिश्ते के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं।